हाय एवरीवन। सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं, एक बार फिर की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। हम एपिसोड में देखेंगे कि जो श्लोक होता है वो आस्था से कहता है कि अगर तुम इस पुराने रिश्ते को जोड़ने जाओगी तो जो हमारा नया रिश्ता है वो टूट जाएगा। आस्था श्लोक से कहती है कि आपने तो कहा था कि हमारा प्यार और भरोसा इतना कच्चा नहीं है जो इतनी आसानी से टूट जाए, लेकिन अब आपको क्या हो गया? आपके नाना और नानी के आंसू देखकर मैं नहीं रुक पा रही। मैं चाहती हूँ कि वो भी इस शादी में बराबर के शरीक रहें। लेकिन श्लोक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसके बाद श्लोक के नाना और नानी ही बोल पड़ते हैं कि बेटा, आज गलती से ही सही तुम्हारी शादी में आकर हमें बहुत खुशी मिली है, लेकिन अगर तुम नहीं चाहते तो हम यहाँ से चले जाते हैं। वो रोते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। तभी श्लोक की नानी वहाँ पर तोहफा रख देती है और उसके नानू उसे वहाँ से ले जाते हैं। सारे घर वाले उन्हें कड़वी निगाहों से देख रहे थे, लेकिन कोई भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। उनके जाने के बाद श्लोक के पिताजी सबसे माफ़ी मांगते हैं, तो आस्था के पिताजी कहते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। निरंजन जी कहते हैं कि नहीं, ये हमारा निजी मामला था और इसके कारण शादी में ऐसी रुकावट नहीं आनी चाहिए थी। जिसके बाद वो रोते हुए घर से जा रहे होते हैं तो श्लोक के नाना नानी को सहारा देते हैं। आस्था की भी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन तभी अंजलि कहती है कि अब विदाई का वक्त हो चुका है, हमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद आस्था अपनी आई बाबा के गले लग जाती है रोते हुए। आस्था अपनी आई से कहती है कि आई तो अपना ख्याल रखेगी, मैं वैसे भी अज्जू से बहुत नाराज़ हूँ, उन्हें आज के दिन तो यहाँ होना चाहिए था। जिसके बाद आस्था कहती है कि माँ, मैं एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ, लेकिन अगर तू ऐसे रोएगी तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तू अपना ख्याल रखना, बाबा का भी। तभी उनकी जो ओल्ड हाउस वाली आंटी होती हैं वो कहती हैं कि बेटा, अगर माँ से इतना प्यार जताएगी तो तेरी माँ और ज़्यादा रो पड़ेगी। आस्था, तू खुशी खुशी जा, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर। जिसके बाद अंजलि कहती है कि आप बहुत देर लगा रहे हैं, क्या आप सबका हो गया? आस्था अपने पापा के गले लग जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद आस्था की माँ आस्था की सास से कहती है कि हमारी आस्था इकलौती बच्ची है, वो बहुत समझदार है, लेकिन साथ ही साथ नादान भी। जिसके बाद अंजलि कहती है कि हम इसे समझा लेंगे। जिसके बाद आस्था के पापा हाथ जोड़कर श्लोक के पापा से कहते हैं कि अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना, इसे वैसे ही माफ़ कर देना जैसे आप अपनी बेटी को कर देते। आस्था का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो श्लोक के साथ कार में बैठी होती है, उसके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। श्लोक उसे गले से लगाता है और उसे खुश करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर फ्रेंड्स, जो अंजलि होती है वो अपने कमरे में रो रही होती है, ज़मीन पर बैठी हुई। निरंजन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि आज फिर तुम्हारे माँ बाप ने मेरी तौहीन की और उन्होंने पूरे फंक्शन में मेरा नाम खराब कर दिया। अब जो आग मेरे सीने में है उसका सेक तुम तक तो पहुँचेगा ही। इतने में ही ताई आ जाती हैं और कहती हैं कि बहू के गृह प्रवेश का वक्त हो चुका है, तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। अंजलि अपना चेहरा साफ करती है और नीचे आने लगती है। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि जो अंजलि की बड़ी बहू होती है उसकी माँ बहुत सारा सामान चुरा लेती है और वो अपनी बेटी को आधा सामान देने की बात कहती है और कहती है कि इस शादी में मुझे अच्छी कमाई हुई। इतने में ही श्लोक और आस्था भी घर पहुंच गए थे, लेकिन वहां अंजलि नहीं होती। तो श्लोक कहता है कि पता नहीं मिसेस अग्निहोत्री को अब कौन सा नया ड्रामा करना है। मैं कहता हूं कि आप लोग ही हमारे गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर दीजिए। वैसे भी दिलों में कड़वाहट रखकर दिए गए आशीर्वाद से कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहता हूं कि आप ही हमारा गृह प्रवेश करवा दें। जिसके बाद घर के बाकी लोग भी श्लोक की बहन ज्योति से कहते हैं कि तुम ही इनका गृह प्रवेश करवा दो। जैसे ही आस्था गृह प्रवेश करने वाली होती है तो अंजलि वहां आ जाती है। ज्योति रुकने के लिए कहती है और अपना नेक मांगती है। जिसके बाद श्लोक उसे नेक दे देता है। तो ज्योति कहती है कि तुम वादा करो आस्था कि तुम इस घर की मान मर्यादा रखोगी और इस घर में खुशियाँ बनाने में हमेशा आगे रहोगी, साथ ही साथ मेरी भाई की ज़िंदगी को खुशियों से भर दोगी। आस्था ये वचन दे देती है। जिसके बाद वो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। सब कुछ हो ही गया था कि तभी अंजलि कहती है कि अभी एक रस्म बाकी है। आज के बाद तुम्हारे पिता का दिया गया नाम तुम नहीं यूज़ कर सकती, तुम्हारा पति तुम्हें एक नया नाम देगा। अंजलि ये बात कहती है तो आस्था कहती है कि
क्या नया नाम रखना ज़रूरी है? तो बाकी घर वाले कहते हैं कि रहने देते हैं। अंजलि कहती है कि नहीं, मैं नई बहू की बहस बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगी। ऐसे मामलों में हर रस्म ज़रूरी है और ये होकर ही रहेगी। जिसके बाद श्लोक को एक थाल दी जाती है और सिंदूर दिया जाता है ताकि वे उसमें अपनी पत्नी के लिए एक नया नाम लिख दे। लेकिन श्लोक ये जानता था कि आस्था को उसके बाबा का दिया गया नाम बहुत पसंद है, इसीलिए वो उसमें आस्था ही लिख देता है। और जैसे ही वहाँ पर आस्था देखती है अंजलि तो उसकी आंखें फट जाती हैं। फ्रेंड्स, आगे के सीन में क्या होगा? क्या इस बात को लेकर भी अंजलि अब नया हंगामा करेगी? और क्यों निरंजन आखिर इतना नाराज़ था? ये देखने के लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सारी वीडियोस को लाइक कर देना।